बार बार अवतार लेने का काम किसका? ठाकुर जी का। दुष्टों को मारने वाले ठाकुर जी, और सबसे छोटे बाल गोपाल भी ठाकुर जी। आज भी पूजा होती है बाल गोपाल की, माताएं करती हैं घरों में। बोलो ठाकुर जी महाराज की। यानी ठाकुर जी ही सब कुछ है, ठाकुर जी के बिना कुछ भी नहीं। जहां देखो वहां ठाकुर जी। ये संतों का स्वभाव होता है। देखिए नरसिंह की आवाज वापस आ गई, श्रवण शक्ति वापस आ गई, विवाह भी हुआ। नरसिंह जी की 2 संतान हुई, एक कन्या एक पुत्र। कन्या का नाम था नानी बाई। नानी अपनी मारवाड़ी भाषा में नानी को मतलब छोटी हुई, छोटी नानी, नानोड़ी, नानड़ी इत्यादि से इसी नाम पे उनका नाम पड़ा था नानी बाई। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था श्यामल दास। नरसिंह जी का पुत्र श्यामल दास। समय बीता, संतान बड़ी हुई। मोह माया महाराज जीवन पर्यंत किसी का पीछा नहीं छोड़ती। नरसिंह जी री दादी के भी मोह माया रो चक्कर लागा। आपरे बेटा ने बंसीधर ने कने बुलार बोली कि बेटा भगवान को दियो सारो सुख है, मोकड़ा पीसा छे, पशुधन छे, अच्छो व्यापार चाल मेरे एक चिंता रहे कि नरसिंह तो कई काम को नहीं करे। बंसीधर नरसिंह जी के बड़े भाई को बुला के बोला कोई भी मां हो स्वाभाविक यह कार्य तो करेगी, कि मारे चिंता रहे कि नरसिंह कहीं कमावे धमावे तो आत को नहीं। इन डीकरी ने कठे सु ब्याह करे लो। क्या सु ब्याह को? डीकरी मतलब बच्ची होता है, कन्या। इन डीकरी ने कड़े सु ब्याह लो। बंस्या मारे जचे तू मेरे जीव ताई को ब्याह कर दे, मारो कोई भरोसा को नहीं, उम्र हो रही है मैं कद चला जाऊं। यही मोह माया होती है हमारा। बंसीधर जी ने दादी का कहा मान कर शीघ्रता से एक वर देखा। सूरत में श्रीरंग जी के पुत्र के साथ नानी बाई का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। बहुत धन दिया, दायजा दिया, सब प्रकार से सम्मानित कार्य किए गए। अच्छो माल दियो, और क्यों ना देवे, कमी भी क्या की थी। ठाकुर जी महाराज की दया से घनी मोज थी। नानी बाई परणाई गई, आपरे घरा गई। 3 महीना बाद नरसिंह जी की दादी आपके शरीर को त्याग कर दियो, परलोका चली गई। समय है, समय का भी ठहरता नहीं, चलता रहता है। आना जाना यह संसार का नियम है, और कर्मों के आधार पे सब कुछ बट जाता है महाराज। कहा भी तो है, भगवान थारी नगरी में काई घाटो और कर्मासार मिले बाटो। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही मिल जाता है। ओ भगवान थारी नगरी में काई घाटो, भगवान की नगरी में काई चीज को घाटो को नहीं, माल बोझ है पण लेबा ताई कर्म चाय। दुकान में माल तो गुणो ही मिले, पण लेबा ताई कर्म चाय। कर्म चोखा करो तो चोखा मिल जासी, जिस्सा कर्म करे उसको ही माल मिले। ओ भगवान थारी नगरी में काई घाटो, कर्मासार मिले बाटो। भगवान थारी नगरी में काई घाटो, कर्मासार मिले बाटो। नाथ थारी नगरी में काई घाटो, कर्मासार मिले बाटो। भगवान थारी
नगरी में काई गाठो, कर्मा सार हृदय बाटो। कर्मा के सार भगवान की दुकान पे जो जो माल दरो है आप ही मिल जाओ। कर्म तो आप का ही होवे। एक बच्चों पैदा हुए, पैदा होता ही अनाप शनाप पीछा मौज मस्ती महल माड़िया मिले, और एक बच्चों अइया के घरा में जाम ताई कटोरो हाथ में आजा मांगो और खाओ और मौज करो। आपका कर्म ही तो है। एक माटी का 4 कुलिया, चारों की गति न्यारी हुए। एक कुलियो आपा परिंडे में रखा, एक कुलियो ठाकुर जी ने स्नान कराबा ताई पानी रखा, एक कुलियो मुसाणा में फूटे। माटी की भी अलग अलग गति। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यह पूरे विश्व का नियम है कि यहां कर्म ही प्रधान होता है। और महात्मा लोग क्या करते हैं, संतों का जीवन क्या होता, कर्म बंधन को काटना ही तो है। संत जो होते हैं वो कर्म बंधन को काट देते हैं। आदमी को कहीं थोड़ी देर में सुख मिले, राजी और तन के चले, गांव में कोई पूछे आपा करो, यही तो बोले फलानों काम पीसा कमाया, आपा कमाया जी, बहुत कमाया, मौज करा किसी, टाबर भी राजी से। और जब कर्मा के अनुसार बुरा दिन आ जाए तो कहीं कहे ठाकुर जी की यही मर्जी है भाई, कहीं करा ये ठाकुर जी की मर्जी, जब तो तारी मर्जी चाले थी। अच्छे काम में तो थारी मर्जी, और न्याउड़ा काम में ठाकुर जी की मर्जी, भगवान की मर्जी। तो मर्जी कुछ नहीं होती, ये कर्मों के अनुसार मिलता है। और भगवान का जो भजन कीर्तन होता है वो कर्मों को काटता है, कर्म को काट देता है। हीरा होता है वो कांच को काट देता है, कांच को कटवाते हैं। उसी प्रकार भगवान का जो कीर्तन भजन होता है पाप कर्म को काट देता है। अब भगवान का भजन पाप को कैसे काटेगा, ये बात समझने की है। भाई कोई भजन करेगा, स्वाभाविक बहुत सीधा सा उत्तर है। कोई भजन करता है भगवान का तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है, वो पाप कर्म करने से डरने लग जाता है। कोई भजन करेगा वो पाप क्यों करेगा, वो मन में सोचेगा जान दे इतना दिन का भजन करो, बड़ा खराब हो जाओला, छोड़ना, वो बिल्कुल ही को नहीं करे। और जो पाप नहीं करेगा तो सत्कर्म अपने आप ही हो गया। तो भगवान का भजन करने से सत्कर्म प्राप्त होता है, पाप कट जाते हैं। इसलिए समय निकाल कर ठाकुर जी का भजन ज्यादा नहीं तो थोड़ा जरूर करना चाहिए। प्रश्न ये नहीं है कि भजन एक जगह बैठ के करो, भजन का कोई नियम नहीं होता। खाते पीते सोते उठते बैठते जब चाहो भजन